अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिससे आपको वाज़े क्लियर हो जाएगा कि इंडेक्स की पोजीशन क्या है और कुछ सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स हैं वो इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हैं। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी डीपली एनालिसिस होती है। ये सिर्फ जो हमारा लेटेस्ट यानी कि जो पायलट प्रोजेक्ट जिस पर हमारा काम चल रहा है, जो प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं, उस पर जो काम चल रहा है उसकी जो खसूसियात हैं, मैं एक छोटी सी जो है बात में उसको कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। उसके बाद उस चीज़ की तरफ चलते हैं जो आपके सामने मैं एक जो है बहुत ही डीपली एनालिसिस रखने जा रहा हूँ। इस जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, इसकी खासियत यही है कि जितने भी मार्केट के अंदर स्टॉक्स हैं उन सब की छानबीन करके एक साइड पे हमें क्लियर कट सारी चीज़ें निकाल के दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से स्टॉक्स जो अपने 52 वीक्स लो पर हैं वो सारे एक साइड पे निकाल देगा, कौन से स्टॉक्स हाईएस्ट EPS के साथ आए हैं इस क्वार्टर रिजल्ट्स में वो एक साइड पे निकाल के रख देगा, कौन से स्टॉक्स अपने जो है अपवर्ड करेक्शन में, कौन से बेरिश जोन में दाखिल हो चुके हैं, किन स्टॉक्स का क्या रेट है इस वक्त, और कौन से स्टॉक्स इस वक्त जो है अपने ज़ीरो लेवल्स निकाल चुके हैं। इनकी पूरी छानबीन करके ऑन वन क्लिक जो है ना ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि इन सेकंड्स ये हमें इंफॉर्मेशन ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें उसी वक्त ही वो चीज़ हमें वन क्लिक वन पेज पर आकर मिल जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही एडवांस्ड हैं, बड़ी डीपली एनालिसिस होती है इन चीज़ों पर। ठीक है, ये जो माफिया लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, जो लोग ये जो काम करते हैं, इंडिविजुअल्स की पिटाई करते हैं ये जो मार्केट के अंदर, हम तो इनसे बहुत आगे बैठे हुए हैं। हम तो इनकी सोच विचार, इनकी समझ और इनकी स्ट्रेटजीज़ के साथ हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का यहाँ पर बयान करने का मकसद क्या था, कि मकसद ये था कि बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे UAE हो गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया है, US है, कनाडा, UK, यहाँ से बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। वो इस सर्विस का जो वैल्यू एडिड का मैंने जिक्र किया वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो मैं चाहता था कि इसी एक जो है इसी प्लेटफॉर्म से उन सबको मैसेज चला जाए। सबको एक चीज़ को बार बार समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है टाइम की कमी की वजह से, तो मैं चाहता था यहीं से उनको वो मैसेज मिल जाए। तो ये क्या चीज़ है, चलते हैं हम अपनी असल चीज़ की तरफ कि ये इंडेक्स को लेकर और वो कुछ स्टॉक्स, इनकी क्या पोजीशन है, यहाँ पर बात करते हैं। उसके बाद मैं एक और आपको एक जो है थोड़ी सी डीपली इन्फॉर्मेशन दूंगा इस थोड़ी सी एनालिसिस के बाद। ठीक है, अब जैसे कि देखें इंडेक्स है, जब इंडेक्स ने यहाँ से नीचे की रैली बनाई थी, इसको कहते हैं बेरिश रन। जब बेरिश रन ने अपना लो लगाया था, इसका लो लगा था जो है 14 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इसने अपना लो लगाया था 43,046 का। मैं ये वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें हैं, उनमें से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसको हिंट कहते हैं वो दे रहा हूँ आपको। जब इसने अपवर्ड करेक्शन ली है, ठीक है, इसने अपवर्ड करेक्शन कंप्लीट की 47,000 और बल्कि 47,608 पर। ठीक है, 47,608 पर जब ये रिजेक्ट हुआ वहाँ से, और इस वक्त इसकी क्लोजिंग आई है 45,749 पर। यानी कि ये अपने इस लो से लेकर इस क्लोजिंग तक ये अभी 2700 पॉइंट प्लस में है अभी भी। ठीक है ना, यानी कि अपने इस लो से ऊपर 2700 पॉइंट ये प्लस में ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स अपने ये लो तोड़ चुके हैं। 43,046 का जो लो है इंडेक्स का, वो स्टॉक्स तोड़ चुके हैं। हालांकि इंडेक्स ऊपर है, अभी भी 2700 पॉइंट ऊपर है। तो उनकी तरफ चलते हैं, स्टॉक्स की तरफ हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। 14 अक्टूबर 2021 इंडेक्स ने ये लो लगाया, और 13 नवंबर 2021 इंडेक्स का लो जो है 45,749 जो क्लोजिंग अभी की है। 2700 पॉइंट अभी भी अपनी क्लोजिंग से ऊपर है यानी कि। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये इंडेक्स के 43,046 का लो तोड़ चुके हैं। वो कैसे तोड़ चुके हैं चलते हैं, अभी देखते हैं। ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर का जो स्क्रिप्ट है वो एच कार है, इसके ऊपर नज़र डालते हैं थोड़ी सी। अब इस पर एक नज़र डालिएगा। ठीक है, ये इंडेक्स का लो है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि इसका ये जो लो है ये अभी तक इंडेक्स का ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं एच कार की तरफ। एच कार का जो ये लो है
यहाँ से चला इंडेक्स, ठीक है, ये स्क्रिप्ट चला, इसने अपवर्ड करेक्शन पूरी की, उसके बाद इसने इस लो को तोड़ दिया, ठीक है ना, इस लो को तोड़ के नीचे की क्लोजिंग भी दे दी है। हालांकि इंडेक्स अभी तक अपना लो नहीं तोड़ा इंडेक्स ने, और स्क्रिप्ट ये अपना लो तोड़ चुका है। इसके बाद दूसरा स्क्रिप्ट हमारे पास कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। स्टील सेक्टर में चलते हैं, CSAP इसको देख लेते हैं। ये स्टील सेक्टर का स्टॉक है। अब यहाँ पर देखें, इसने ये डाउनवर्ड, ये जो बेरिश रन की करेक्शन ली थी, उसके बाद अपवर्ड करेक्शन ली, उसके बाद इसने भी इस लो को तोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरह से और दूसरा स्टॉक है ASL है, इसी स्टील सेक्टर का ये, इसको भी देख लेते हैं। ये कुछ मैं आपके सामने मिसालें रख रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी अंदर और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस तरह ये देखें, इसने बेरिश रन कंप्लीट किया, अपवर्ड करेक्शन ली और उसके बाद लो तोड़ दिया अपना। हालांकि इंडेक्स ने अपना लो नहीं तोड़ा, लेकिन स्क्रिप्ट अपना लो तोड़ चुके हैं। हम इनको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। ATRL को ले लेते हैं। अब ATRL को देखें, इसने ये जो है बेरिश रन कंप्लीट किया, उसके बाद अपवर्ड करेक्शन बनाई और इसने नीचे आकर क्लोजिंग दे दी, यानी कि अपना लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसी तरह से AGP है, AGP को देख लेते हैं, ठीक है। AGP देखें, यहाँ से इसने करेक्शन ली, ठीक है, ये इसने ये बनाया, उसके बाद ये इसने बेरिश रन बनाया, बेरिश रन के बाद अपवर्ड करेक्शन ली, अपवर्ड करेक्शन लेने के बाद नीचे की क्लोजिंग दे दी। अब वॉल्यूम को हटाता हूँ, ये देखें इस जगह की इसकी क्लोजिंग आ गई है, यानी कि इसने अपना ब्रेक कर दिया लो इसी जगह पर, ठीक है। मैं इंडेक्स को दोबारा से दिखाता हूँ आपको। इंडेक्स अभी भी 2700 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो स्टॉक्स जो हैं कुछ जो मैंने आपको दिखाए, वो ये वाला लो जो है ब्रेक कर चुके हैं। कौन से वाला लो? ये वाला लो ब्रेक कर चुके हैं और नीचे निकल चुके हैं। इसी तरह से इंडेक्स भी अपना ये लो ब्रेक करके नीचे जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यही कह रहा हूँ, बेरिश जोन के अंदर है मार्केट अभी। जो ये नहीं मानते ना कि मार्केट अभी बुलिश है, मैं उनको समझाना चाहता हूँ मार्केट बेरिश जोन में है भाइयों। मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। ये माफिया की आप बात करते हैं कि माफिया की बड़ी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर जो है म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की है, फलान ने इन्वेस्टमेंट की है, इंश्योरेंस कंपनी से। मैं कहता हूँ कि बेरिश जोन के आगे ये माफिया तो कुछ भी नहीं है भाई। माफिया अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, सीधी सी बात है। उसी ने ये सारा बनाया है सिस्टम, और वही इसको कंप्लीट भी करेगा। और उसके इस सिस्टम के हम 50 साल आगे चल रहे हैं, ये भी बता दूं आपको, ठीक है। ये माफिया सिर्फ अपने लिए माफिया, और बाकी आम जो इंडिविजुअल्स लोग हैं, जो बाकी इन्वेस्टर लोग हैं, उनके लिए। बाकी हम जो है माफिया से भी आगे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हमें जो है अपने सॉफ्टवेयर, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी मेहनत पर हमें नाज है। और यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो सेंचुरी जो चल रही है ना इस वक्त, जिस सेंचुरी में हम चल रहे हैं, ये डेटा साइंस की सेंचुरी है, ठीक है। इसमें बहुत एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत एडवांस चीज़ों पर काम हो रहा है। 50-50, 100-100 साल आगे की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम हो रहा है। ये एक डेटा साइंस सेंचुरी है। इससे पहले की जो सेंचुरी थी वो क्रूड ऑयल की थी, ठीक है। उस टाइम की स्ट्रेटजीज़ ये लोग लेकर बैठे हुए हैं अभी तक। और उससे भी पहले की जो वो सिल्वर में आ जाती है, सिल्वर से आगे तरक्की की तो क्रूड ऑयल में आ गई, क्रूड ऑयल से अभी आ गई है मार्केट, जो दुनिया आ गई वो डेटा साइंस में आ गई है, जिस पर हम अभी लेटेस्ट वर्जन्स पर काम कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, इस सॉफ्टवेयर में कंटिन्यूसली अपग्रेडेशंस होती हैं, ठीक है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहता है। इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट है ही नहीं। ये हर वक्त के साथ, हर नए दौर में अपग्रेड होता रहता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है एक। और इस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो मैथ और फिज़िक्स में PhDs हैं, यानी कि अव्वल लेवल के जो PhDs होते हैं वो इस पर काम कर रहे हैं, और बाकी किसी और के बस की बात है ही नहीं ये। और ये जो फॉरेनर्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो दूसरे जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं, वो हमसे कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इन एडवांस चीज़ों से वाकिफ़ हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें कितनी रिलायबल और कितनी एडवांस हैं, इसलिए वहाँ से हमें ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है बजाय के पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट में हैं, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन ज़्यादा जो फिगर है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ है। उन एडवांस कंट्रीज़ के लोग हैं जो पाकिस्तान से जो है ना, जिनके रिलेशंस हैं, वो हमसे ज़्यादा कांटेक्ट करें क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अच्छा, और ये वैल्यू एडेड ग्रुप के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को
कि इसमें क्या है, क्या ये ज़रा सा क्लियर करें। ठीक है, उनके लिए ऐसा है कि ये जो वैल्यू एडेड ग्रुप है ये प्योर इन्वेस्टमेंट पर मबनी है। ठीक है, हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क मैनेजमेंट पर है और वेरी लो रिस्क के साथ हम ये काम करते हैं। और इस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई भी स्टॉप लॉस लेवल नहीं है। स्टॉप लॉस लेवल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट टारगेट हिटिंग कॉन्सेप्ट है और उसी के साथ ही हम काम करते हैं। और ये हैवी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, जो कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड हो गए या इंडिविजुअल्स जो हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते हैं, ये उनके लिए है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो प्रीमियर की बात करता हूँ, तो प्रीमियर में ऐसा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और ट्रेडिंग वगैरह उसमें करवाई जाती है, पोर्टफोलियो की भी मैनेजमेंट करते हैं उसी में ही। और ये है कि एडवांस टेक्निकल कोर्स भी उसी में लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ जो कि क्लियर करनी ज़रूरी थी। और मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों का जो आउटसाइड कंट्रीज़ रहते हैं, जिन्होंने हम पर भरोसा किया और काम हमारे साथ करने के लिए बहुत खुश हैं। ठीक है, आई थैंकफुल टू देम। और इस वक्त हम एग्लोमेरेटिव टारगेट्स पर जो बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और डिवाइसिव ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही ज़्यादा काम कर चुके हैं। और ये हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के अलग अलग होते हैं, ये ज़रा आपके जहन में रहे, हर इंडिविजुअल्स के अलग अलग होते हैं। इस पर हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए अपने टारगेट्स बनाते हैं, फंडामेंटल और जो है मल्टीपल और इंडिविजुअल जो है इसकी फ्यूचरिस्टिक और फोरकास्टिंग होती है। और टेक्निकल साइड पर जो है प्रोजेक्शन और रिट्रेसमेंट के लेवल्स निकालते हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं ये वैल्यू एडिड ग्रुप वालों के लिए ही हैं। तो जिन लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन थी, आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और ये क्लियर कर दूं कि अब आपको माफिया से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम माफिया का बहुत बड़े अच्छे तरीके से तोड़ भी ले आए और उनके बहुत आगे चल रहे हैं। आपको हमारे साथ चलने में इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। माफिया अब जो है अपना काम करे, हम अपना काम करके दिखाते हैं।